हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपने पिछले आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर थर्ड की, जो कि है टॉपिक पर हमारा जो चल रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको सीधा किसी का कुछ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, आप जल्दी से ऑब्जेक्ट है आपको ऐसे ही हर किसी का अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम किसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं? एक ऑडिटर के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्ट क्या है? फाइनेंशियल ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है। ये सब बताने के लिए हमारे पास यहाँ पर एसए टू। जब आप कहोगे सर एसए क्या होता है, एसए की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 11th क्लास में जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो आपको बेसिक बताया गया था। और आप फिर सीए फाउंडेशन तो आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? देखिए, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं और कहीं पर अटक जाते हैं या किस ट्रीट को लेके साइलेंट हो जाते हैं तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है उसके एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर आप वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की तो सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आप वैल्यूएशन करते हैं किसकी, स्टॉक की, उसके लिए अलग सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो ये आपको हेल्प कर रहे हैं क्या अकाउंटिंग करने में। तो ठीक तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट। ये बनते कैसे हैं ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे। बट जैसे कि हमने पूछा कि सर ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 200 ने कहा हम है ना, हम बताएंगे। तो एस ए 200 ने बताया ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। मतलब सबसे पहले तो इसका नाम, सर इतना बड़ा इसका नाम है, जी हाँ, हो सकता है एक नंबर में एमसीक्यू का नाम ही आ जाए। तो एज पर एस ए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंडक्टेड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? फाइनेंस स्टेटमेंट बता चुके हैं, कैश फ्लो, प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट, चेंज इन इक्विटी। हालांकि इसका एक सेपरेट टॉपिक भी आएगा तब उसकी बात में वहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले एक ऑडिटर का ऑब्जेक्ट क्या होता है एस 200 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया हमें ऑप्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। ऑप्टेन का मतलब होता है लेना। हम लेते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब है 100% गारंटी नहीं है यहाँ पर। मतलब जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं हम उसको गारंटी नहीं दे सकते भैया कि वो साफ सुथरी है, मतलब पूरा फेयर व्यू है। यहाँ पर रीजनेबल इंश्योरेंस का मतलब है कि काफ़ी हद तक हाई एश्योरेंस है, मतलब आप रिलायबल कर सकते हो, बट प्रॉपर गारंटी नहीं है। गारंटी तो सर इंसान की नहीं होती, फाइनेंशियल है। तो वही बात लिखी हुई है, ऑप्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब आश्वासन देना कि ये ठीक है, ट्रू एंड फेयर है कुछ हद तक। कुछ हद तक कहूँगा कि हाई लेवल इंश्योरेंस है। ठीक है जी। उसके बाद अबाउट द वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल। मतलब या तो कोई एक आइटम या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है। इसे अब आप कहोगे फ्री फ्रॉम मटेरियल क्या है? मटेरियल का मतलब ऐसी कोई गलती या ऐसा कोई एरर कि यूजर्स का डिसीजन बदल जाए। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि भैया ये कंपनी के शेयर मत खरीदो, तो गड़बड़ है। अगर आप कहते हो यार इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है, मैं इसके शेयर ना खरीदूँ, तो आपके लिए वो मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर आपका डिसीजन बदल जाता है कि सर मैं इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाहता, तो वो आपके लिए मटेरियल हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। सपोज मेरे 10,000 रुपये खो गए, ठीक है, और यही 10,000 अंबानी के खो गए, तो मेरे लिए 10,000 मटीरियल है क्योंकि मेरे लिए बड़ा अमाउंट है। बट अंबानी के लिए 10,000 बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 या 2 रुपये के बराबर है, तो उनके लिए मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करेगा। मटेरियल का मतलब है कि जिससे यूजर्स का इम्पैक्ट हो डिसीजन पे। ठीक है जी। कहता है वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर एक्सप्रेस an opinion whether finance statement are prepare all material respect, मतलब अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल। मतलब भैया जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बने हुए हैं वो टोटली फ्री हैं, किससे? मटेरियल से, एरर से और फ्रॉड से। लेकिन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बने हुए हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब आप कहोगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, इसका भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, बट मैं बता दूं हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं एएस के अकॉर्डिंग बनते हैं, इंड एस के अकॉर्डिंग बनते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आप लगाते हो बस वही सारा चीज़ है यहाँ पर। उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, नहीं बने हुए उस पर ऑब्जेक्ट करना, रीजनेबल अश्योरेंस देना। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट इसका आता है टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने चेक किए हैं उस पर अपनी रिपोर्ट दे दो, अपनी राय दे दो कि भैया ये क्या है
और फिर क्या था कि कम्युनिकेट कर दो किसको, जो भी इसके यूजर्स हैं, जैसे कि तो चार्ज गवर्नमेंट, यानी कि जो यूजर्स हैं, सब यूजर्स कौन होता है, इंटरनल एक्सटर्नल मैनेजमेंट है, ओनर है, शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर में कहूँगा तो यहाँ पर स्टेक होल्डर कहूँगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्या क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात करूँ तो भैया दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस और रिपोर्ट करना, ठीक है जी। हालांकि ये जो दो को अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसी के साथ ही आपका एक एग्जांपल दे रखा है, वाइल ऑडिटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैपेबल लिमिटेड, कहता है ऑडिट करने के दौरान मिस्टर जेड ऑडिटर हैं जो कंपनी का एक्सप्लेन करते हैं अपने न्यू टीम मेंबर को, मतलब ऑडिटर जो होता है वो अपनी बनाता है ऑडिट करने के लिए किस पर्सन ने क्या काम करना है, तो वो क्या कर रहा है न्यू ऑडिट टीम मेंबर को बताता है कि भैया हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, द कंपनी वाइल गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट टीम क्या करती है, ऑब्जर्व करती है दैट देयर वेयर मैनी एरर्स, मतलब कुछ एरर्स हेड ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस के हेड में, और जो कि है मटेरियल, ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट थी वो भी आपने पूरी, और जो कुछ एक्सपेंस हैं वो भी आपने क्या किए हैं मटेरियल कर रखे हैं, और कुछ कंपनी एक्ट के जो हैं कंप्लाइंस आपने फॉलो नहीं कर रखे। तो आप बताओ ऐसे स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, क्या ये फ्री फ्रॉम एरर है या नहीं? मेरे को आपसे जवाब चाहिए, जल्दी से बताएं क्या वो फ्री फ्रॉम एरर है या नहीं। सर ये बिल्कुल एरर नहीं है, क्योंकि आपने दो गलतियां यहाँ पे बड़ी बड़ी करी हैं। एक तो आपने एरर कर रखा है किससे रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड, और कंपनी कंपनी एक्ट के कुछ कंप्लाइंस आपने फॉलो नहीं कर रखे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये ट्रू पिक्चर कहाँ दिखाएगा, वही बात है। तो एक्सप्रेस ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है ऑप्टेन एश्योरेंस इज नॉट नॉट अ रीजनेबल एश्योरेंस। तो देखो यहाँ पर एक चार्ट भी हमारे को दे रखा है, चार्ट के बारे में आपसे यहाँ, ऑप्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल, नॉट अ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, हाई लेवल, मतलब 100% हम गारंटी नहीं दे सकते, एक्यूरेसी नहीं दे सकते, बट और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है एक हद तक हमने आश्वासन आपको दे दिया कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर है। और उसके बाद कहता है रिपोर्ट करना, किसको रिपोर्ट करेंगे, कम्युनिकेट रिक्वायर्ड बाय एसए। अब ये रिक्वायर्ड बाय एसए क्या है ये बताएंगे। एसए की रिक्वायरमेंट कहता है, कभी तो कहेगा मैनेजमेंट, कभी कहेगा तो चार्ज गवर्नमेंट, ठीक है, ये इसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद कहता है टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल फ्री फ्रॉम मटीरियल नेसेसिटी, ठीक है। हालांकि ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। और आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं लेक्चर को और इम्प्रूव कर सकूँ, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ आया नहीं है भाई।